नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार 1 जुलाई को सदन में जोरदार भाषण दिया है। राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत जय संविधान के नारे के साथ की है। उन्होंने अपने हाथों में संविधान की कॉपी ली और कहा कि इसकी हमने रक्षा की है, देश ने मिलकर इसकी रक्षा की है। बीजेपी के लोगों को संविधान संविधान कहते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। राहुल ने इस दौरान भगवान शिव की तस्वीर को सदन में दिखाया, जिस स्पीकर ओम बिरला ने नियमों की किताब दिखाई। राहुल ने कहा कि पिछले 10 सालों में संविधान भारत के विचार और लोगों पर व्यवस्थित तरीके से हमला किया गया है। जिन लोगों ने बीजेपी के विचारों का विरोध किया उन पर कार्रवाई की गई। आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला किया गया। आज भी हमारे नेता जेलों में हैं। संविधान पर हमला किया गया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिन लोगों ने दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों की आवाज़ उठाई उन पर भी कड़ी कार्रवाई की। लोगों को डराया धमकाया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मुझ पर भी हमला किया गया। सरकार और प्रधानमंत्री के जरिए मिले आदेशों पर मुझ पर कार्रवाई की गई। 20 से ज़्यादा केस किए गए। 2 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। मेरा घर ले लिया गया। मीडिया ने भी मुझ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ईडी ने मुझसे 55 घंटों तक पूछताछ की। ऑफ कैमरा मुझसे एक अधिकारी ने पूछा कि आपसे 55 घंटे पूछताछ की गई है, आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं? जब ऐसा होता है तो आपको किसी शरण की ज़रूरत होती है। राहुल गांधी ने कहा कि जब आपके ऊपर इस तरह का हमला होता है तो आपको शरण चाहिए होती है। इसीलिए आज मैं बीजेपी आरएसएस के लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरह से मैंने और पूरे विपक्ष ने उस आइडिया का इस्तेमाल किया जिसने हमें बचाया। ये आइडिया कहां से आया और कैसे इसने हमें हिम्मत दी कि हम सरकार से लड़ सके। राहुल ने इसके बाद भगवान शिव की एक तस्वीर निकाली और कहा कि हमने यहाँ पर शरण लिया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जय भोलेनाथ के नारे लगाए। हालांकि राहुल गांधी के फोटो दिखाते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस पर आपत्ति जताई। इस पर राहुल ने कहा कि क्या हम शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते? क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? इसके जवाब में स्पीकर ओम बिरला ने रूल बुक उठाते हुए कहा कि आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे। आपने कहा है कि नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कहा गया है कि सदन में कोई भी प्लाकार्ड या चिन्ह नहीं दिखाया जा सकता। राहुल ने कहा कि यहाँ पर शिव जी का चित्र दिखाना मना है। यहाँ पर दूसरी चीज़ों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, लेकिन शिव जी का चित्र दिखाने की मनाही है। अगर मैं कह रहा हूँ कि हमने इनसे सुरक्षा मिली और चित्र दिखाना चाह रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास और भी चित्र हैं जिन्हें मैं दिखाना चाहता था। ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है, हर कोई इसे जानता है। मैं इस तस्वीर को लेकर क्यों आया? क्योंकि इसमें कई ऐसे आइडिया हैं जिन्हें हम बचाना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा है कि किस तरह से उन्होंने भगवान शिव से प्रेरणा ली। उन्होंने महात्मा गांधी के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई का जिक्र करते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का भगवान के साथ सीधा कनेक्शन है। परमात्मा मोदी जी आत्मा से सीधे बात करते हैं। हम लोग इंसानों की तरह बायोलॉजिकल हैं, हम पैदा होते हैं और मरते हैं, लेकिन पीएम नॉन बायोलॉजिकल है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि महात्मा गांधी मर चुके हैं और गांधी एक फिल्म के जरिए पुनर्जीवित हुए हैं। क्या आप अज्ञानता को समझ सकते हैं? गांधी मरे नहीं हैं बल्कि वह जिंदा हैं। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से भगवान शिव की तस्वीर को दिखाया, जिस पर स्पीकर और सत्ता पक्ष के सांसदों ने आपत्ति जताई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष ने सभी धर्मों में बताए जाने वाले साहस को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि एक और बात जो मैंने देखी वे यह है कि यह सिर्फ एक धर्म नहीं है जो साहस की बात करता है, सभी धर्म साहस की बात करते हैं। उन्होंने एक बार फिर से तस्वीर निकालना चाहा, लेकिन स्पीकर ने इस पर आपत्ति जताई। राहुल ने कहा है कि इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। जब इस्लाम में दोनों हाथों से दुआ मांगी जाती है तो इसमें अभय मुद्रा दिखाई देती है।
राहुल ने फिर गुरु नानक देव जी की तस्वीर निकाली और कहा कि वाहे गुरु जी की फतह और वाहे गुरु जी दा खालसा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत। उन्होंने सत्य और अहिंसा की बात की। ईसा मसीह की तस्वीर में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगी। उन्होंने कहा है कि अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है तो अगला गाल भी आगे कर दो। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध और महावीर की तस्वीरों को दिखाते हुए कहा है कि इन सभी लोगों ने कहा है कि डरो मत और डराओ मत। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। इस दौरान सदन में काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच गया। बीजेपी समेत एनडीए के सभी सांसद खड़े होकर हल्ला मचाने लगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। इस पर राहुल ने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे हिंसा की बात करते हैं और हिंसा करते हैं। वह नहीं जानते कि करोड़ों लोग गर्व से खुद को हिंदू कहते हैं। हिंसा को किसी भी धर्म से जोड़ना गलत है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि आपातकाल के दौरान इन लोगों ने लोगों को जेल में डाला। इनके राज में दिल्ली में सिखों की हत्या की गई। राहुल गांधी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।